हेलो फ्रेंड, मैं अतुल अतुल कैट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन दो तरीके की होती है इंडस्ट्री में। एक तो मैनुअल होती है, जिसमें कि हम मैनुअल सब कुछ सेट करते हैं, और एक ऑटोमेटिक होती है। तो ये ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली मशीनें होती हैं वो मैनुअली होती हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैनुअल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। तो मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, और पहली वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें जो ये व्हील लगे हुए हैं तो उनकी मेजरमेंट किस प्रकार से रहती है, उनको कितना घुमाने वो कितना शिफ्ट करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे को या दाएं से बाएं को कितना ये शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो ये देखिए, ये स्टार्टर लगा हुआ है। इसमें ग्रीन कलर का बटन है और रेड बटन है। तो ग्रीन वाले को दबाते हैं तो चलता है, और रेड से बंद हो जाता है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, ये ऑयल का फीडर है, मतलब लुब्रिकेशन के लिए पंप लगा हुआ है। ये देखिए, पाइपें गई हुई हैं इस स्लाइड में। तो इसको क्या है, जब मैं इसको, ये देखिए, मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो इसको इस प्रकार से जब हम करते हैं, हमको इसको एक सप्ताह में लगभग करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्लाइडों में ऑयल चला जाता है, और जो हमारा सरफेस ग्राइंडर है वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर काम करता है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये कवर लगा हुआ है। तो फ्रेंड, इस कवर को मैंने कई जगह पर देखा है, इसको हटा देते हैं। तो मैं आपको ये स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि इसको ना हटाएं, क्योंकि इसको हटाने से काफ़ी सेफ्टी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसको यहाँ पर लगा के रखें। और इसको जब हमें हटाना पड़ता है, तो ये भी मैं वैसे आपको आगे भी इसको व्हील को बता के दिखाऊंगा कि ये देखिए इस डायरेक्शन में घूमता है। इसको मैं खोल के भी दिखाऊंगा और व्हील आपको लगा के भी दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए, ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको अगर आप खोलोगे तो यहाँ से इसके ऊपर कवर हट जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से अलग हो चुका है। अब ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे तीन व्हील यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनका क्या काम होता है। तो देखिए, ये जो बड़ा वाला व्हील है जो तिरछा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको चला रहा हूँ इधर तो इससे क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट हमारी जो स्लाइड है वो हो रही है। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर लेफ्ट राइट हो रही है। और जो ये इसके बराबर में नीचे की तरफ ये छोटा वाला व्हील लगा हुआ है, तो देखिए, इसको अगर मैं घुमा रहा हूँ, इसको क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा रहा हूँ, तो ये हमारी स्लाइड अंदर की तरफ जा रही है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमाता हूँ, तो ये हमारी स्लाइड बाहर की तरफ आ रही है। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे दो, एक तरीके से मैं मानूँ तो दो एक्सेस हो गए, एक्स और वाई, यानी कि एक आगे पीछे जा रहा है और एक दाएं बाएं जा रहा है। और जो हमारा तीसरा वाला जो व्हील है, जो कि ऊपर से नीचे को जाता है जेड एक्सेस में, तो वो यहाँ पर लगा हुआ है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स क्या होता है कि सरफेस ग्राइंडर में ये भी नीचे की तरफ ही होता है, लेकिन ज़्यादातर में ऊपर की तरफ दिया होता है। देखिए, अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसको ऊपर की क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये जा रहा है। अब ये देखिए, जो इसमें रीडिंग होती है कि कितना व्हील घुमाने पे कितना हमारा चलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कट लगाते हैं किसी भी चीज़ में, कि हमको पता होना चाहिए कि हम कितने का कट लगा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग हो रही है 1 से लेके, और ये देखिए 9 तक। तो देखिए, जब ये हमारा व्हील या तो इस डायरेक्शन में घूमे या इस डायरेक्शन में घूमे, जब भी हमारा ये एक राउंड पूरा करेगा, तो जैसे यहाँ पर है 0 पे, और मैंने इसको घुमा के वापस यहाँ मैं 0 पे ले आया हूँ, तो ये हमारा 1 का राउंड लग चुका है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कट दिए हुए हैं। तो देखिए, ये अगर मैंने इसको 0 से 1 पे कर दिया, तो ये हमारा कट हो गया 0.1 का। इसी तरीके से ये हो गया 0.2 और बीच में भी कट दिए गए हैं। बहुत ही प्रिसीजन काम आप इससे कर सकते हैं, कट बहुत ही प्रिसीजन तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। और जब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा, अगर मैं सामने से ऐसे देखता हूँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले व्हील की। तो ये जो हमारा व्हील है ये कितना, एक बार में अगर मैं इसको घुमाऊँ, तो ये कितना हमारा शिफ्ट करेगा इसको, ये आगे की तरफ आएगा जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, उधर की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी इस पर नंबरिंग हो रखी है, ये देखिए। तो इस पर नंबरिंग हो रही है 0 से लेके 5 तक। तो ये जब हमारा यहाँ पर है 0, और मैं इसको एक पूरा राउंड इस तरीके से घुमा दूँगा, तो ये हमारा एक राउंड में 5 घूमता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर कर दिया,
तो ये हमारा हो गया 0.5, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया 1 mm, ये हो गया 1.5 mm, ये 2 mm, और इस तरीके से मैं इसको पूरा अगर घुमा दूँगा तो ये हमारा 0 पे आ गया। ये पूरा 5 mm का कट एक बार में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला व्हील आप देख रहे हैं, इस पर कोई भी नंबरिंग नहीं होती। बेसिकली इसका काम होता है सिर्फ जो हमारी वर्क बेंच है इसको दाएं बाएं मूव करना, इस तरीके से जब हम कट लगाते हैं तो इसका ये काम है। यही मेन इनके काम होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप सरफेस ग्राइंडर पे कट एक्यूरेसी नहीं ला सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, देखिए जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है इसमें डायरेक्शन भी दी हुई है, इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। और इस पर जो ये नट लगा हुआ है तो इसको खोलने के लिए जैसे हमारे जो सीधी चूड़ी का होता है तो वो इस तरीके से चढ़ता है, तो ये इस तरीके से सीधी चूड़ी का नहीं चढ़ेगा। इसमें जो चूड़ी होती हैं वो उल्टी चूड़ी होती हैं। अगर हमको इसको उतारना है तो ये इस तरीके से उतरेगा, ऐसे घूम के, ठीक है। वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सरफेस ग्राइंडिंग मशीन जब आती है तो उसी के साथ में ये इस तरीके की चाबी आती है। तो और नट में भी ये देख सकते हैं यहाँ पर ये खांचा दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसमें ये लॉक हो जाती है और उसके बाद में ये इसमें उल्टी चूड़ी का नट लगा हुआ होता है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसको खोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 नट दिए गए हैं, या तो आप इन दोनों को खोल सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक को खोल के और दूसरे को इस तरीके से करके इसको कवर को साइड में कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको चाबी इस तरीके से नहीं लगानी है, ये उल्टी चाबी है, आपको इस तरीके से लगानी है और कोई भी मेटल का टुकड़ा लेके उस पर चोट मारनी है। तो ये देखिए ये यहाँ पर नट खुल चुका है और इस प्रकार से निकाल के ग्राइंडिंग व्हील लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये यहाँ पर अभी बीच में गैप है, ये देखिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये देखिए चूड़ी चढ़ गई। तो इस बात का ध्यान रखना। पता चला कई बार आप क्या करते हैं कि इसको सीधी चूड़ी का समझ के इधर खोलने में लगा रहे हैं और वो खुले ही ना। तो ये तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का एक तरीके से ओवरव्यू हो गया कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं और जो हमारी इसमें व्हील लगे हुए हैं वो चलाने पे आपको कितना फीड देते हैं। फ्रेंड्स एक्यूरेसी का बहुत काम रहता है इसमें सरफेस ग्राइंडर में, तो इसलिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें इसका पूरा ऑपरेशन मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हमारा जो सरफेस ग्राइंडर है वो काम करता है और उसमें एक्यूरेसी का किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है जिससे कि हमारा कोई भी जॉब एक तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एक्सीडेंट होने के क्या क्या चांसेस रहते हैं। फ्रेंड सरफेस ग्राइंडर में एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो एक ही ऐसी पोजीशन होती है जिसका अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट होना ही होना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।